और अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। आज 3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा और फिर पल्लवी पटेल उनसे नाराज हो गई। अब राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा खेल होने की आशंका है। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में सपा के 10 विधायक बीजेपी को वोट कर सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कल विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 8 विधायक वहां नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी विधायकों को मनाने की कोशिश में लगी हुई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, सवाल यह है कि ये विधायक बैठक से गैर हाजिर क्यों रहे? पहली बात, अगर कोई नाराजगी है, कोई असंतोष है, तो सपा क्या इनको मनाने में कामयाब हो पाई है? और जो आशंका है क्रॉस वोटिंग की, वो क्या अभी भी उतनी ही मजबूत है? जी बिल्कुल, अभी भी आशंका उतनी ही मजबूत है। पूरी रात समाजवादी पार्टी कोशिश करती रही कुछ विधायकों से संपर्क करने की, उन्हें मनाने की। कौन माना कौन नहीं माना, इस पे फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप सामने देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू होगी। विधायकों का पहुँचना शुरू हो चुका है। एक के बाद एक सपा के, भाजपा के, अलग अलग दलों के जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं। और अब जब वोटिंग शुरू हो जाएगी, तब उन विधायकों के जिनके नाम सामने आ रहे थे कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो पता चलेगा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं कि नहीं। लेकिन कल तक जब हमने कुछ विधायकों से संपर्क किया, तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये बताया कि हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और आप देखिए कि एक के बाद एक जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी कुछ प्रत्याशी भी पहुँचे हैं, जिनमें आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, ये सारे प्रत्याशी पहुँच चुके हैं। अगर बात करें कुछ विधायकों की, तो शिवपाल यादव यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू होगी। जो सूत्र बता रहे हैं, 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो बीजेपी 252 है, 13 उसकी सहयोगी दल अपना दल के पास है। इसके अलावा 9 आरएलडी के पास है, 6 सुभाषपा और 6 निषाद पार्टी के पास है। और राजा भैया भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ऐसे में ये एनडीए का कुनबा कह सकते हैं इसको। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, बीएसपी अलग है। संभव है कि उमाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दें। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात को खुल करके एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। तो बीजेपी की मुश्किलें, एक तो उमाशंकर सिंह अगर साथ आते हैं तो कम होगी, और साथ ही अगर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जिनका नाम आ रहा है क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो बीजेपी आराम से अपनी 8वीं सीट जिता ले जाएगी। जी रणवीर, ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जबकि लोकसभा चुनाव करीब हैं। इसका संदेश पॉलिटिकली देखें, क्योंकि परसेप्शन का गेम है, एक बड़ा संदेश इसका जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने एक टर्म गढ़ी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, पीडीए। ये भी खबरें आई थी पहले, इस क्रॉस वोटिंग के एपिसोड से पहले ये भी खबरें आई थी कि इस पीडीए के जो पैमाने हैं, उन्हीं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। इसको लेकर भी नाराजगी है। देखिए, आपने पहला सवाल किया पॉलिटिकल मैसेजिंग की। पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत ज़रूरी लोकसभा चुनाव से पहले हो जाता है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जब आरएलडी बीजेपी के साथ दिखने लगी, औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, तभी से एक मैसेज खराब होना शुरू हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे, और 3 प्रत्याशी लग रहा था कि आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी 7 की लिस्ट जारी कर चुकी थी। 7 प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के नामांकन भी कर दिया, और लगा कि अब निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। लेकिन उसके अगले ही दिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा संजय सेठ का नाम अनाउंस किया और कहा कि हमारा 8वां प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है। और उसी दिन से ये मैसेजिंग होने लगी थी कि पहले आरएलडी के रूप में एक सहयोगी ढूंढकर बीजेपी ने सपा को झटका दिया, और अब समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करा करके बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि वो अभी भी उनके विधायकों के संपर्क में है। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग तो है ही है, और दूसरा
जो अभी आप देखिए कि जो विधायक पहुंच रहे हैं, इन विधायकों से जब हमने कल बात करने की कोशिश की, इनसे समझने की कोशिश की, तो इनका साफ कहना है कि साहब रुख जिस तरफ होता है माहौल उस तरफ चला जाता है। क्योंकि आरएलडी के विधायकों का साफ कहना था कि औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चौधरी साहब का निर्देश है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देना है। चौधरी साहब यानी जयंत चौधरी, तो जयंत चौधरी बीजेपी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और इस वजह से एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा सवाल अगर आप दोहरा देंगे तो जी, मेरा बहुत संक्षेप में बताइएगा कि पीडीए के पैमानों पर उम्मीदवारों का चयन ना होना, ये भी खबरें आई थी कि उसको लेकर भी नाराजगी है। देखिए, पल्लवी पटेल ने साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी पीडीए करती है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं उनमें एक है जया बच्चन, उनको अगर अमिताभ बच्चन के हिसाब से माने तो वो कायस्थ हैं, और दूसरे प्रत्याशी हैं आलोक रंजन, वो भी कायस्थ प्रत्याशी हैं, और तीसरे प्रत्याशी हैं रामजीलाल सुमन जो कि दलित समाज से आते हैं। तो एक दलित समाज को छोड़ करके पीडीए में बाकी ना किसी पिछड़े को दिए और ना किसी अल्पसंख्यक को दिया, और इसी बात को लेकर के पल्लवी पटेल ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। और अब जो समाजवादी पार्टी के विधायक बगावत कर सकते हैं, शायद उनका भी कुछ यही संदेश देने की कोशिश होगी कि ये पीडीए के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, इसलिए वो बगावत कर गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, इन तमाम पहलुओं को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो थोड़ी ही देर में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। निगाहें नतीजों पर टिकी रहेंगी क्योंकि आशंकाएं क्रॉस वोटिंग की हैं। देखना है कि ये आशंकाएं कितनी सही साबित होती हैं।